टुडे आवर इंग्लिश स्पोकन क्लासेस, ठीक है ना। आज से हम लोग कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं? इंग्लिश स्पोकन क्लासेस के बारे में, ठीक है ना। ठीक है, ठीक है। इसको हम लोग क्लास नंबर क्या नाम से देते हैं? 0। ये कौन सा क्लास है? 0 क्लास है, ठीक है, 0 क्लास है। टुडे आवर इंग्लिश स्पोकन क्लासेस, ठीक है ना, क्लास नंबर 0, ठीक है। क्लास नंबर 0 में हम लोग सीखने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश का स्ट्रक्चर क्या होता है अगर हम लोग फोकस करें थोड़ा सा, ठीक ना। तो फर्स्ट टर्म क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। ये क्या इंग्लिश का स्ट्रक्चर है, ठीक है, ठीक ना। सब्जेक्ट कितने होते हैं? सब्जेक्ट, ठीक है ना। यहाँ पर लिख देते हैं लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट, ठीक ना। लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट देखते हैं। सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं? आई, यू, ही, सी, इट, वी, दे, नेम, ठीक है ना। लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट टोटल कितने हैं इसमें? सब्जेक्ट कितना है? 8। कितने सब्जेक्ट हैं? 8, ठीक है ना। लिस्ट ऑफ वर्ब, वर्ब देखेंगे तो वर्ब कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप होते हैं। एक होते हैं सिंगुलर वर्ब, ठीक है, एंड प्लूरल वर्ब, ठीक है ना। सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब, ठीक है। अब सब्जेक्ट को क्या करते हैं? सब्जेक्ट को डिफाइन करते हैं। इधर सब्जेक्ट को डिफाइन करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट में। सिंगुलर सब्जेक्ट एंड प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर में क्या क्या आ जाएगा? देखो, सिंगुलर आई, आई ओनली किसके साथ सिंगुलर जैसा रहता है? वाज के साथ, ठीक है ना। वाज, आई ओनली वाज के साथ रहता है, ठीक है ना। उसके बाद बच गया ही, सी, इट, नेम, ये सब कौन सा है? सिंगुलर है। प्लूरल आई, यू, वी, दे, नाउन एंड नाउन, ठीक है ना। ये सब क्या है? प्लूरल है, ठीक है ना। यहाँ पर देखते हैं वर्ब, सिंगुलर वर्ब, यहाँ पर देखेंगे हम लोग प्लूरल वर्ब। सिंगुलर वर्ब पहले प्लूरल वर्ब देखते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या है? गो, ईट, वॉच, रन, ड्रिंक, ठीक ना, प्ले, ठीक है ना। ये सब क्या है? प्लूरल। अगर इसको क्या है? सिंगुलर बनाना है। क्या बनाना है? सिंगुलर। इसमें एस जोड़ो, ई एस जोड़ो, या आई ई एस जोड़ो, ठीक है ना। ये है, जैसे कि एक और लिख देते हैं यहाँ पर फ्लाई, ठीक है ना। ईटीसी क्या है? आपका प्लूरल है। अब इसको क्या सिंगुलर बनाना है तो कुछ नहीं करना, बस इसमें क्या करना है? एस या ई एस। तो गो है, इसमें ई एस जुड़ेगा, गोस हो जाएगा। ईट है, एस जुड़ेगा, ईट्स हो जाएगा। वॉच है तो आपका क्या हो जाएगा? वॉचेस हो जाएगा, ठीक है ना। रन है तो रन्स हो जाएगा। ड्रिंक है तो क्या हो जाएगा? ड्रिंक्स हो जाएगा, ठीक है ना। प्ले है तो आपका क्या हो जाएगा? प्लेस हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है ना। यह फ्लाई है, फ्लाई है, आई वाई हट कर इसमें आई ई एस जुड़ जाएगा, फ्लाइज, ठीक है ना। ई टी सी, ठीक है ना। यहाँ पर देखो, अगर क्या हो भाई आपका लास्ट क्या हो? कॉन्सोनेंट हो, लास्ट क्या हो? कॉन्सोनेंट। जैसे कि क्या एग्जांपल में मैं ले रहा हूँ फ्लाई, ठीक है ना, फ्लाई। तो वाई क्या है? कॉन्सोनेंट है, ठीक है ना। और उससे पहले देखो लास्ट कॉन्सोनेंट है और उससे पहले भी क्या हो? कॉन्सोनेंट हो तो आई ई एस वाई को हटाकर, ठीक है ना, आई ई एस जोड़ देते हैं, ठीक है ना। ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट एक और पॉइंट है, जैसे कि प्ले, ठीक है ना। देखो ये प्ले है तो इसमें ओनली क्या जुड़ा? ई एस जुड़ा। ये फ्लाई है तो इसमें क्या जुड़ा? ई आई ई एस जुड़ा। तो इसका कॉन्सेप्ट यहाँ पर से समझ में आया क्यों आई ई एस जुड़ा। इस पर प्ले पर ई एस क्यों जुड़ता है, इस पर देखते हैं। देखो ये प्ले हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है? लास्ट क्या है? वाई है, ठीक है ना। लास्ट क्या है? वाई है। और वाई से पहले, ठीक है ना, वाई से पहले वावेल हो तो ई एस ऐड कर दो, बस हो गया, ठीक है ना। कोई डाउट इतने में नहीं है, ठीक है। इंग्लिश में, ठीक है ना, इंग्लिश में वावेल कितने होते हैं? वावेल कितने होते हैं? 5 होते हैं। क्या क्या होते हैं? ए, आई, ओ, ठीक है ना। इसमें ई भी लिख लो यहाँ पर जगह बनाकर, यू, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है? 5 वावेल हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हो,
कॉन्सोनेंट ऑफ इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश के कितने कॉन्सोनेंट होते हैं? 21, ठीक है। क्या क्या बचेगा? बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, ठीक है ना। 21 क्या हो गया? वावेल हो गए। और आपको सेमी वावेल ऑफ इंग्लिश ये भी पता होना चाहिए। क्या होता है? टू होता है। क्या होता है? टू, ठीक है ना। इसमें का आपका सेमी वावेल टू है। क्या क्या है? डब्ल्यू और वाई, ठीक है ना। तो इसमें आपका कॉन्सोनेंट कितना हो गया? इसमें 19 कितना हो गया? आपका कॉन्सोनेंट हो गया, ठीक है ना। ये जो है वावेल और ये हो गया सेमी वावेल, क्योंकि देखो डब्ल्यू जो होते हैं और जो वाई जो होते हैं इनका भी साउंड कहीं कहीं पर क्या आता है? वावेल की तरह आता है। कैसा आता है? वावेल की तरह आता है। जैसे कि इसमें एग्जांपल ले, क्या है? बॉय, ठीक है ना। देखो इसका साउंड वाई का कैसा आ रहा है? ई जैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसका ले काउ, वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। ऐसा क्या है? बहुत सारे एग्जांपल जो क्या है क्लास में देखेंगे, ठीक है ना। अभी ये जो क्लास चल रहा है, क्लास कौन सा है? 0 क्लास, ठीक है ना। इसमें आपको पता होना चाहिए कि कितने वावेल होते हैं, कितने कॉन्सोनेंट होते हैं और कितने सेमी वावेल होते हैं, ठीक है ना। गुड। इंग्लिश में अल्फाबेट ऑफ इंग्लिश कितने होते हैं? अल्फाबेट कितने होते हैं? 1 होते हैं। कितने होते हैं? 1 होते हैं। अल्फाबेट्स ऑफ इंग्लिश कितने होते हैं? 1 ही होते हैं, ठीक है ना। अल्फाबेट मतलब कि वर्णमाला, ठीक है ना। वर्णमाला एक ही होता है, ए, बी, सी, डी, ऐसे करके क्या लिखते हो, ठीक है ना। ऐसा तो नहीं लिखते हो ना, ए के बाद डी लिख देते हो, डी के बाद एफ लिख देते हो, ऐसा तो नहीं लिखते हो। ये रॉन्ग है। यहाँ पर क्या है? राइट है। क्योंकि अल्फाबेट एक ही अल्फाबेट में क्या करते हो? पूरा को क्या करते हो? राइट कर रहे हो, ठीक है ना। इसलिए क्या है? अल्फाबेट कितने हैं? 1 है। अल्फाबेट्स के बारे में बात करें तो भी क्या है? वो 1 ही है, क्योंकि अल्फाबेट्स एस लग गया मतलब क्या है? भाषा। इंग्लिश में लैंग्वेज कितना? एक ही है, ठीक है ना। अगर यहाँ पर देख लिखे हैं लेटर्स ऑफ इंग्लिश, ये कितना है? 26 है, ए टू जेड, ठीक है ना। समझ में आया? आ गया, गुड। नेक्स्ट देखते हैं अपर लेटर। इंग्लिश में अपर लेटर, ठीक है ना। अपर लेटर मतलब कि ए, बी, सी, डी, ई, एफ, कैपिटल लेटर, ठीक है ना। इसमें हम लोग देखेंगे लोअर लेटर, ठीक है ना। लोअर लेटर क्या हो जाएगा यहाँ पर से? ए, बी, सी, डी, ई, एफ, ठीक है ना, ठीक है ना। कितने लेटर होते हैं? 2 लेटर। टाइप्स ऑफ लेटर, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ लेटर में फर्स्ट, सेकेंड। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं पर्सन, ठीक है ना। पर्सन को कितने कितने पर्सन होते हैं? फर्स्ट पर्सन, ठीक है, सेकेंड पर्सन, फिर होता है एक थर्ड पर्सन, ठीक है। पर्सन कितने होते हैं इंग्लिश में? 3 होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। फर्स्ट पर्सन किसको बोलते हैं भाई? स्पीकर, ठीक है ना, मतलब कि बोलने वाला। कौन होता है? फर्स्ट पर्सन, ठीक है ना। लिसनर, ठीक है ना। लिसनर, लिसनर कौन होता है? स्पेलिंग सही लिखना है। लिसनर, लिसनर मतलब कौन है? सुनने वाला। कौन होता है? सेकेंड पर्सन, ठीक है ना। अबाउट टू से, जिसके बारे में हम लोग क्या कर रहे हैं भाई? बात कर रहे हैं, जिसके बारे में बात हो। कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन है, ठीक है ना। फर्स्ट पर्सन को क्या किया गया है? 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है ना। देखते हैं फर्स्ट क्या है? सिंगुलर पर्सन। नेक्स्ट में क्या है? प्लूरल पर्सन। इसको भी क्या किया गया है? 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सिंगुलर पर्सन, सेकंड क्या है? प्लूरल पर्सन। इसको भी कितने पार्ट में? 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है ना। सिंगुलर पर्सन, प्लूरल पर्सन, ठीक है। तो फर्स्ट देखते हैं इसमें सिंगुलर पर्सन, ठीक है ना। सिंगुलर क्या है? सिंगल, कोई एक आकर सामने बोलेगा, जैसे कि मैं अभी बोल रहा हूँ, क्या होगा? आइए, क्या हो गया? सिंगुलर पर्सन, मैं, और मेरे साथ और 2 लोग आ गए, ठीक है। 2 से क्या 4 लोग आ गए, तो मैं अकेला था, 4 लोग और आ गए, ठीक है ना। तो क्या हो गया? हम लोग हम हो गए। तो इस प्लूरल में कौन हो जाएगा? बी। ये दोनों क्या होते हैं? स्पीकर होते हैं। और मैं आ गया कि नहीं आ गया? अगर अभी मैं अकेला यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ तो मैं अकेला क्या हो गया? आई, सिंगुलर पर्सन, ठीक है ना। अगर मेरे साथ और 4 लोग आ गए, ठीक है, पढ़ाने के लिए, तो क्या होगा? जाएंगे आपका प्लूरल पर्सन। समझ में आया कि नहीं आया? गुड। आगे देखो, यहाँ पर क्या है? लिसनर। लिसनर मतलब क्या है? आपका सेकंड पर्सन, सुनने वाला, ठीक ना। अगर मैं बोलूंगा, कोई एक सुना तो क्या होगा? यू, ठीक है ना। अगर हम लोग 4 लोग बोल रहे हैं, अगर 4 लोग सुनने वाले हैं तो क्या हो जाएगा? वो भी क्या हो जाएगा? यू ही, आप ही लोग सुनोगे, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं आया? गुड, ठीक है ना। आई मतलब होता है मैं, बी मतलब होता है हम, यू मतलब होता है तुम, और यू मतलब होता है तुम,
ठीक है ना। अब देखो अबाउट टू से, जिस बारे में हम लोग क्या करें, बात करें, जो यहाँ पास ना हो, जैसे कि ही, सी, इट, नेम, ठीक है ना। ये क्या है, ही मतलब वह, ये किसके लिए होता है, बॉय के लोग के लिए होता है। सी मतलब भी क्या होता है, वह, ये किसके लिए होता है, गर्ल्स लोग के लिए होता है। ये बॉयज लोग के लिए होता है, गर्ल्स लोग के लिए। इट्स मतलब क्या होता है, यह, ये किसके लिए होता है, थिंग के लिए होता है, वस्तु के लिए, ठीक है ना। किसके लिए यूज होता है, वस्तु के लिए यूज होता है, ठीक है ना। नेम, किसी का भी क्या है, नाम, एग्जाम्पल फॉर क्या ले रहे हैं, राम, ठीक है ना, श्याम, ठीक है ना, ठीक है ना, रमन, ठीक है ना, रवि, ठीक है ना, ईटी, सी, ये सब क्या है, सिंगुलर पर्सन है, ठीक है, समझ में आ गया है। गुड। नेक्स्ट देखो प्लूरल। प्लूरल में आपका आ जाएगा दे, और क्या आ जाएगा, नाउन एंड नाउन। दे मतलब होता है वे, ठीक है ना, नाउन एंड नाउन। देखो नाउन क्या है भाई, देखो राम भी एक नाउन है, ठीक है ना। एनी नेम इज नाउन, नाउन का डेफिनेशन क्या है, एनी नेम इज अ नाउन, ठीक है। नाम भी नाउन है, नाम भी क्या है, नाउन है, ठीक है, नाम भी क्या है, नाउन है। तो यहाँ पर अगर दो नाम ले लें, क्या ले लें, राम एंड राकेश, ठीक है ना, राम एंड राकेश, ठीक है ना, राम एंड राकेश। तो ये क्या हो जाएगा आपका, प्लूरल हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। ये आपका क्या है, पर्सन है। और हमेशा याद रखना आई किसके साथ सिंगुलर होता है, ओनली किसके साथ, वाज के साथ, ठीक है ना। इसका रीजन, ठीक है ना, इसका रीजन क्या है, देखो भाई अगर आपको क्या है हर एक चीज का रीजन पता हो, इंग्लिश और क्या होता है, बेटर होता है, ठीक है ना। इंग्लिश क्या है, लैंग्वेज ना कि सब्जेक्ट। इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज, ठीक है ना। ये आपको क्या है, फर्स्ट क्लास, ठीक है ना, फर्स्ट टू ट्वेल्थ क्लास, ये क्या होता है, फर्स्ट टू ट्वेल्थ क्लास तक इंग्लिश क्या होता है, एक लैंग्वेज है, ठीक है ना, लैंग्वेज है, ठीक है ना, एक लैंग्वेज है। ट्वेल्थ के बाद स्टार्ट होता है आपका सब्जेक्ट, इसलिए ट्वेल्थ तक किस पर फोकस किया जाता है, इंग्लिश के लैंग्वेज पर फोकस किया जाता है, ठीक है ना। क्योंकि आप लोग क्या करो, अच्छा क्या बनाओ, लिसनर और स्पीकर दोनों, ठीक है ना, जरूरी है। लिसनर भी उतना बेटर है तो स्पीकर भी उतना बेटर है, ठीक है। जितना अच्छा आप लिसनर रहोगे उतना ही बेटर जाओगे, स्पीकर भी रहोगे, ठीक है, ठीक है। जैसे कि ट्वेल्थ के बाद क्या जाओगे, बीए करोगे या बीएससी करोगे, ठीक है। इसमें क्या होता है, ठीक है, या एमए करोगे, किसमें करोगे, इंग्लिश में करोगे, तब जाके क्या होता है, एक सब्जेक्ट है, वो क्या होता है, सब्जेक्ट है, ठीक है। ट्वेल्थ तक क्या है आपका, लैंग्वेज। इसलिए इंग्लिश को क्या अधिकतर आप क्या करो, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग क्या करो, लिसनर बनो और स्पीकर बनो, ठीक है। तो दिक्कत यहाँ तक में, अगर दिक्कत है तो आप लोग क्या करो, आप लोग क्या करो, आप लोग कमेंट करो, ठीक है ना, कमेंट करो। अगर इसके बारे में जानना है कि वहां क्यों आई के साथ यूज होता है, ठीक है, इसका रीजन जानना है तो आप क्या करो, कमेंट करो, ठीक है। चलो ठीक है ना। अभी हम लोग क्या देखें, स्ट्रक्चर देखें, क्या क्या होता है इंग्लिश का स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट होते हैं, वर्ब होते हैं, और क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है ना। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, ठीक है ना, व्हाट इज द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हम लोग कह सकते हैं किंग ऑफ इंग्लिश, ठीक है ना। क्योंकि अगर सब्जेक्ट ही नहीं रहेगा, आई, यू, ही, सी, वी, इट, दे, नेम, ठीक है ना, हमारा सेंटेंस ही नहीं बनेगा, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, सब्जेक्ट को क्या बोलते हैं, किंग बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, वर्ब, क्या है, वर्ब है, ठीक है ना। ये क्या होता है, रूट ऑफ इंग्लिश, रूट ऑफ इंग्लिश होते हैं, ठीक है ना। अगर जितना अच्छा आपका देखो, अगर कोई प्लांट है तो उसका रूट जितना मजबूत रहेगा वो उतना ही क्या रहेगा, उतना ही क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा, ठीक है, उतना ही क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा। कितना भी क्या है, कितना भी क्या हो, हवा हो, कितना भी पानी हो, ठीक है ना, वो उतनी मजबूती से क्या रहेगा, खड़ा रहेगा। ठीक उसी प्रकार क्या कह सकते हैं हम लोग, इंग्लिश का रूट किसको, वर्ब को। जितना ज्यादा आप लोग को वर्ब पता रहेगा, जितना भी ज्यादा आपको वर्ब रहेगा, उतना ही क्या रहेगा, आपको इंग्लिश का जो रूट है उतना ही मजबूत रहेगा, ठीक है ना। इसलिए वर्ब को क्या बोलते हैं, रूट ऑफ इंग्लिश, ठीक है ना। जैसे कि ईट, अब इंग्लिश में आ गया ईट, अभी क्या है, वर्ब है, अब इसका मीनिंग ही नहीं पता रहेगा आपको, इसका क्या बोलते हैं, मतलब खाना, ठीक है। तो आपको क्या हो जाएगा, थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। इसलिए क्या होना चाहिए, इसका वर्ब भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। गुड। तो यहाँ से आपको आता है इसका दो रूल्स क्या होते हैं और बनकर आगे आते हैं, ठीक है ना। रूल्स ऑफ सिंगुलर, ठीक है, सिंगुलर। अगर सब्जेक्ट क्या है आपका, सब्जेक्ट अगर आपका क्या है, सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर, तो वर्ब भी कैसा यूज होना चाहिए हमारा, सिंगुलर यूज होना चाहिए, ठीक है ना। प्लस फिर ऑब्जेक्ट यूज होगा, ठीक है ना। अगर आपका रूल्स ऑफ, ठीक है ना, ये सिंगुलर होगा तो ये आपका प्लूरल हो जाएगा, ठीक है ना। अगर सब्जेक्ट आपका क्या है, प्लूरल है, तो ये आपका क्या होगा, वर्ब भी क्या यूज होगा, प्लूरल यूज होगा, ठीक है। प्लस आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अब एग्जांपल के फॉर्म में देखते हैं, वह खाना खाती है, ठीक है ना, वह खाना खाती है, ठीक है ना। यहाँ पर लिस्ट तक सिंगुलर का देखा था, सिंगुलर सब्जेक्ट क्या क्या है, ही, सी, ठीक है ना, इट, नेम, ये सब क्या है, सिंगुलर है। जब प्लूरल देखें तो क्या होगा, प्लूरल सब्जेक्ट में क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा प्लूरल में आपका, हो जाएगा वी, ठीक है ना, यू, दे, आई, ये सब किस में आ जाएंगे, आपका प्लूरल में आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर कौन सा एग्जांपल, वह खाना खाती है, तो वह क्या है और खाती है, यहाँ पर क्या है, गर्ल्स है, तो इसके लिए सी यूज होगा। अब ये कैसा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर, ठीक है ना। और वर्ब को हिंदी में पहचानना है, ठीक है ना, वर्ब को हिंदी में पहचानना, तो लास्ट में क्या देखो, ना और
खाता, तो नौटा, खाती 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 है, ठीक है ना, क्या है ईट, ठीक है ना। अब ईट में क्या लगेगा, देखो ईट है तो वर्ब को क्या है सिंगुलर बदलने के लिए क्या करते हैं, ठीक है, सिंगुलर बदलने के लिए एस ई एस और आई ई एस लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं, तो इसमें क्या लगेगा एस लगेगा, ठीक है ना। अगर आपको पता नहीं है इसके साथ एस लगाना है, इसके साथ ई एस लगाना है और इसके साथ आई ई एस लगाना है, तो आप लोग क्या करो, कमेंट करो, ठीक है ना, ठीक है ना। फिर उस पर क्या करेंगे हम लोग, एक अच्छा वीडियो बनाएंगे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, ठीक है। खाती है तो क्या हो जाएगा ये ईट्स, तो यहाँ पर भी क्या हो गया, वर्ब भी क्या हो गया आपका सिंगुलर हो गया, कैसा हो गया सिंगुलर हो गया। और खाना मतलब कि ये हो गया फूड, ठीक है ना। देखो इस एग्जांपल में क्या हो गया, वो सुटेबल है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना। मैं पढ़ता हूँ, क्या लिखा है, मैं पढ़ता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो आई, अब पढ़ता हूँ क्या हो जाएगा, वर्ब क्या हो जाएगा रीड, रीड, ठीक है ना। तो ओनली क्या हो जाएगा आई रीड, तो सब्जेक्ट कैसा प्लूरल है कि नहीं है, तो वर्ब भी कैसा है प्लूरल है, ठीक है। तो दिक्कत है नहीं है। फर्स्ट एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल, ठीक है। और एग्जांपल देखें, चलो इधर देखते हैं, तीसरा एग्जांपल इधर देखते हैं, ठीक है ना। वे स्कूल जाते हैं, तो वे का क्या इंग्लिश दे, ठीक है ना। जाते हैं, गो टू, कहाँ जाते हैं, देखो ये प्लूरल है इसलिए अभी कैसा है प्लूरल, गो टू कहाँ जाते हैं स्कूल, ठीक है। चौथा एग्जांपल देखते हैं, वह बाजार जाता है, तो क्या हो जाएगा ये ही, जाता है ही, ठीक है ना। गोज क्या हो जाएगा गोज, ये भी आपका क्या है सिंगुलर वर्ब है, कैसा वर्ब है सिंगुलर है, ये भी कैसा है सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए क्या सिंगुलर वर्ब यूज हुआ, गोज मार्केट, ठीक है ना, ही गोज मार्केट, ठीक है ना। चौथा एक और एग्जांपल देख लेते हैं, पांचवा, ठीक है ना। पांचवा एग्जांपल देख लेते हैं, राम, ठीक है ना, राम फुटबॉल खेलता है, तो क्या हो जाएगा राम, ठीक है ना, खेलता है तो ये हो जाएगा प्ले, सिंगुलर है इसलिए इसमें एस हो जाएगा, प्लेज फुटबॉल, ठीक है ना, क्या हो जाएगा राम प्लेज फुटबॉल, ठीक है ना। कितना एग्जांपल हो गया, 1 2 3 4 5 एग्जांपल हो गए, ठीक है ना। और एक एग्जांपल देखते हैं 6, ठीक है ना। हम अंग्रेजी सीखते हैं, तो क्या हो जाएगा वी, ठीक है ना, लर्न प्लूरल, तो प्लूरल एस इसमें लगाओगे तो आपका रॉन्ग हो जाएगा, सिंगुलर के साथ एस लगाओ, नहीं है तो फिर प्लूरल ही यूज करो, लर्न इंग्लिश, ठीक है। चलो 7th, हम हिंदी बोलते हैं, या आप क्या करो कमेंट में आंसर दो, ठीक है ना, डू योर सेल्फ, ठीक है ना, इसको खुद से करो, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्या देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल कहाँ पर देखें, इधर देखते हैं 7 8, ठीक है। एक एग्जांपल किससे ले लेते हैं, तुम रोज गणित हल करती हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये आपका यू हो जाएगा, ठीक है ना। अब हल करती हो तो क्या हो जाएगा, देखो यू सॉल्व मैथ्स डेली, ठीक है ना। ये हमारा क्या था आंसर था।